बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे, मेरे आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये केसीआर हुकूमत, ये केटीआर, ये मोहम्मद अली कल रात में कोसी गुफा में छुप कर बैठा था, पता नहीं इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। राजा सिंह हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी किया है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी किया है, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी किया है। आज तक हमारे बारे में बोलता था, मुसलमानों के बारे में बोलता था, ऐल फैल बकता था, हम बर्दाश्त करते थे, हम बर्दाश्त करते थे, जातियत का मसला था। आज इसकी हिम्मत, इसकी ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी है, इसने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी इसने की है। हिंदुस्तान भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, गम व गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। हैदराबाद में मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान साथी सड़क पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राजा सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है हम सेकुलर है, इनका सेकुलरिज्म कर रात में तमाम हिंदुस्तानियों ने देख लिया है। हमारे माँ बहनों को गाली देकर हमारे नौजवानों को घरों से घिसटते हुए, घरों से मारते हुए लेकर गए हैं। इतना जुल्म, वो लोग पीसफुली एहतजाज कर रहे थे। राजा सिंह को हैदराबाद की पुलिस इतने बड़े बड़े सेक्शंस लगाने के बाद, इतने बड़े बड़े केसेस करने के बाद, उसके ऊपर 44 एफआईआर होने के बावजूद भी मुल्क भर से राजा सिंह को वहाँ की पुलिस दामाद समझती है, क्या समझती है पता नहीं, उसको दामाद की तरह लेकर गए, फिर दामाद की तरह लाकर घर पे छोड़े उसको। ये बड़ी शर्म की बात है। आज गुलबर्गे के नौजवानों का, गुलबर्गे की आवाम का, गुलबर्गे के उलमाए कराम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ और इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही कामयाब एहतजाज हुआ है। हमने डीसी के ज़रिए ये पैगाम दिया है, अगर ये कम्युनल SC/ST पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, दलितों पे जुल्म, क्रिश्चियंस पे जुल्म अगर बंद नहीं होगा तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, बहुत बड़ा धरना होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। ये अंग्रेज़ों के गुलामों का, सावरकर के औलादों का, गोडसे के औलादों का इंशाअल्लाह। जिस तरह एक दिन पहले तेलंगाना में राजा सिंह ने तमाम मुल्क भर के, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को जो सेंटिमेंट हर्ट किया है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम मुसलमान उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क की आइन, हमारे मुल्क का दस्तूर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम खुद उससे इस बात का बदला ले। हमें अपने आइन पर, हमें अपने दस्तूर पर, हमें अपने कानून पर भरोसा है। इसीलिए शहर गुलबर्गा की गयूर नौजवान मेरे साथी यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आकर अपना एहतजाज दर्ज किए हैं। एहतजाज दर्ज करने का मकसद ये है, राजा सिंह जिस तरह से हमें सेंटिमेंट हर्ट किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको पुलिस उसी दिन अरेस्ट करती है और 2 घंटे में उसको बेल देती है। ये हमारे साथ दूसरी बार खेला जाता है, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ होता है। वहाँ की पुलिस मुसलमानों को आश्वासन देती है कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ यहाँ की हुकूमत खेल रच रही है। पूरे हर चीज़ से मीडिया में जो आप लोग देखेंगे, फेसबुक के, सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ का DCP, वहाँ का एक ACP ऐसे स्टेटमेंट देता है। फिर भी वो लोग ऐसे स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करते। दोबारा राजा सिंह को बेल दी जाती है। उससे पहले ये स्वामी नरसिंहानंद भी उसी तरह से, नुपुर शर्मा भी उसी तरह से, और बिल्किस बानो के केस में जब 11 हत्यारे, 11 रेपिस्ट जब रिहा होते हैं तो ये BJP हुकूमत उनका इस्तकबाल करती है। अरे थू ऐसे हुकूमत पर, थू ऐसे हुकूमत पर जो मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े जुल्म होने के बाद ऐसे रेपिस्टों का, ऐसे कातिलों का जो इस्तकबाल करती है। वो आज मुल्क में कहीं भी डेवलपमेंट, मुल्क को आगे लेकर जाने का काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक गंदी राजनीति चल रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है, जो दलितों के खिलाफ चल रही है, जो SC/ST के खिलाफ चल रही है, जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ चल रही है। ये हिंदुत्व एजेंडा जो 1947 से RSS अपने दिमाग में लेकर चल रहा है, इसकी पहल इन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत में हमें बताई है और बताते आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से शहर गुलबर्गा में पूरा गुलबर्गा चालू था और गयूर नौजवान मेरे साथ प्रोटेस्ट में थे, अगर वो दुकानें बंद नहीं होगी, अगर वो दुकानें बंद कर कर अपने गुस्से का इजहार नहीं करेंगे, अपने गम का इजहार नहीं करेंगे, ये इनकी इस तरह की रणनीति इनके चालू रहेंगे। आप लोगों के ऊपर जुल्म होता रहेगा, आप लोगों के ऊपर
इससे ज़्यादा जुल्म होगा, बार बार जुल्म होगा। अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो हमें जागना होगा, हमें अपने दुकानों को बंद रखना होगा, हमें अपने कारोबार को बंद रख कर ऐसे एहतजाज करने होंगे। कानून दस्तूर ना नरेंद्र मोदी के बाप का है, ना आरएसएस के माँ बाप का है, ना बजरंग दल के बाप का है। दस्तूर, कानून, आइन जो ये हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमें नाम दिए गए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क भर में रहने वाले तमाम जात के देशवासियों के लिए ये कानून बना है। कानून हमारे लिए भी है, बस हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। और अगर जिस तरह से हम मेमोरेंडम में हम लोगों ने तमाम चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, राजा सिंह को जिस तरह से हमें 15 दिन का टाइम देकर हमारी तमाम जो भी मुतालिबा हमारा 15 दिन का वक्त दिया गया है, अगर इन 15 दिनों में हमारे मुतालिबे पूरे नहीं होते, शहर गुलबर्गा के आवाम से एक बार फिर गुजारिश करता हूं, तमाम लोग हमारा साथ दीजिए। एक बहुत बड़ा एहतजाज इंशाअल्लाह हम एक बार फिर CAA के एहतजाज के बाद उससे भी बड़ा एहतजाज शहर गुलबर्गा में कर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टार्ट और भाई जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी। आज जो प्रोटेस्ट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एंड SC/SC राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, इस प्रोटेस्ट में तमाम डिस्ट्रिक्ट तालुका के लोग इसमें शिरकत फरमाएं, इसलिए मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ गुलबर्गा के आवाम को ये भी पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी कुछ ऐसे हालात आते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो हम तमाम लोगों को एक होकर उसके ऊपर एहतजाज और अपने गुस्से को ज़ाहिर करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए। आज जिस तरह डिस्ट्रिक्ट हर तालुका के लोग आज इस एहतजाज में जो शामिल हुए थे, इसी तरह आने वाले वक्त में भी तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग ऐसे एहतजाज में शामिल होते जाइए, क्योंकि ये याद रखिए, कभी भी जो प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रोटेस्ट रहता है। आने वाले जो हालात बिगड़ने वाले हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेस्ट रहता, उलमा इकरामों के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट रहता, हमारी माँ बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट रहता, आपके कारोबार अच्छा चलना, आपके कारोबार में कोई रुकावट नहीं होना, इसलिए प्रोटेस्ट रहता। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों को हर प्रोटेस्ट जब कॉल आउट होता है शिरकत करना चाहिए। बहरहाल मैं BJP हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर और SC/ST के ऊपर जुल्म जो उठा रहे, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहे, एक दिन इसका ज़रूर हम करारा जवाब देंगे। और यकीनन माइनॉरिटीज़ अब जाग गई है। जब वक्त आएगा, कर्नाटक में BJP हुकूमत को भी हम हटाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में पूरी कर्नाटक इज़ ए लैंड ऑफ पीस। और बेशक कर्नाटक में जो भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे, चाहे वो RSS हो, बजरंग दल हो, कोई भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन हो, BJP की हुकूमत में उनको हम वार्निंग दे रहे हैं ये चीज़ क्लियरली कि अगर फ्यूचर में अब यहाँ से मूवमेंट अगर करते रहेंगे तो पूरे माइनॉरिटीज़, दलित, मुस्लिम सब लोग एक होंगे और इनका एहतजाज करेंगे, और हो सका तो लीगल कार्रवाई भी करेंगे। अगर आप लोग लीगल चलेंगे तो हम भी बराबर यहाँ से लीगल चलेंगे, डरने वाले नहीं हैं और ना कभी हम डरेंगे। थैंक यू।